केमिस्ट्री वर्ड में फिर से आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन है पहला, आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित एसिड होता है। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है और उसमें जो एसिड होता है वह स्पेशली जो है वह H2SO4 इस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इस एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो इस कंडीशन में जो है सबसे पहले देखेंगे कि ये जो तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड, यह बिल्कुल सही होगा और ये बिल्कुल सही भी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं। एक है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के बारे में बात कर लिया जाए। एक सिंपल सी परिभाषा होता है कि प्रोटॉन और जब हम लोग न्यूट्रॉन को एक साथ लेते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप को हम लोग जो है न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। अब इस कंडीशन में जो हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें पहला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही लग रहा है और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में उपयुक्त किया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, वेनागार वगैरह। उसी क्रम में जो है सोडियम बेंजोएट एक ये सबस्टांस है, इसका उपयोग हम लोग जो है खाने वाली चीज़ों में प्रयुक्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं निश्चित रूप से, जो हम चौथा ऑप्शन देख रहे हैं बिल्कुल करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा कि परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखने में। पोटेशियम ऑक्साइड का प्रयोग तो करते ही नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड का तो करते ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन बनते हैं। इसके डालने से हमारा टेस्ट बदलता है, जो स्वादिष्ट होता है। लेकिन ये सोडियम बेंजोएट की डालने की वजह से ये जो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। इसलिए हम लोगों का जो ऑप्शन है वह है सोडियम बेंजोएट, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है सही होता है कि गलत। और ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है। प्रोपेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मीथेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो है ये ब्लास्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। इथेन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम ब्यूटेन का इस्तेमाल करेंगे और ब्यूटेन जो है आसानी से ऑक्सीजन के साथ मिलकर आसानी से जलती है, जिससे फायर मतलब आग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, आसानी से जो है धीरे धीरे जलती रहती है। वैसे देखा जाए तो ये सभी गैसें जो है फ्लेमेबल होती हैं, लेकिन उसमें हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग ऑप्शन जो है चौथा सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए। कह रहा है ये क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। और ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने बताया, अष्टक नियम का प्रतिपादन डोवर्नियर ने नहीं किया था, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। मेंडलीफ ने भी नियम दिया था, इसमें 2-3 नियम दिया था, जिसमें मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त नियम, लोदरमियर ने भी दिया था। लेकिन जो अष्टक की बात आती है वो स्पेशली न्यूलैंड ने दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो तीसरा सही होगा और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है। अब ये कह रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को खोता है, अब जब हीलियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि दो परमाणु भार 4 होते हैं इसके। तो हीलियम जब क्या करेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो ऐसे कंडीशन में प्लस प्लस आने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकालता है तो धनायन बनाता है। तो इस क्रम में देखेंगे तो हमारा ऋणात्मक हीलियम जो कि नहीं होगा,
धनात्मक हीलियम आयन बनाएगा और ये बिल्कुल सही है, जबकि अल्फा कण भी बनाता है। लेकिन धनायन हीलियम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जबकि अल्फा कण को भी हम लोग इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत तत्व होता है। पृथ्वी की संरचना में यानी पृथ्वी के अंदर जो है सबसे अधिक अमाउंट जो है हमारा जो है ऑक्सीजन का होता है, 26% के आसपास होता है। इसमें देखा जाए तो एल्युमिनियम वगैरह नहीं है, बाकी कार्बन भी नहीं है। तो कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ऑक्सीजन के अमाउंट से ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम ऑक्सीजन को सिलेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल सही है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है किस विधि द्वारा? सीधी सी बात है भाई, आप आरओ यूज करते हैं, आरओ, और आरओ के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इनमें जो है आरओ को हम कहते क्या? आरओ को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, और रिवर्स का मतलब जो वापस आ जाए। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब वह किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वह क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल वो आसपास आर पार जा सकते हैं, उसी को हम लोग परासरण, और इसमें हम लोग जो है रिवर्स यानी कि विपरीत, और ऑस्मोसिस का मतलब परासरण, मतलब हम विपरीत परासरण का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। पॉजिट्रॉन का भार निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? पॉजिट्रॉन, सीधा सीधा पॉजिट्रॉन का जो भार होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि अल्फा कण के बराबर होता नहीं, क्योंकि उसका 2 4 होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है अभी हमने हीलियम से निकाला था। न्यूट्रॉन के बराबर तो होता ही नहीं है, प्रोटॉन के बराबर होता ही नहीं। ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रॉन। और देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? अब ये लुईस प्रतीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। संयोजकता, ये भी नहीं बनता। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन युग्म। जैसे मान लिया जाए हमारे पास NaCl है, KCl है, या AgBr है, तो ये जो है पहला हमारा हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है, और यहाँ से हम देख सकते हैं फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ये Cl है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये हमारे जो है ये हैलोजन फैमिली, जिसको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं पहले ऑप्शन पे, सिलेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और 11 में हम लोग देखते हैं, कहता है ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस, ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, मीठा, और ये हमारा ऑप्शन दूसरा दिख रहा है, क्योंकि ये तीखा नहीं हो सकता, कड़वा भी नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं। जब मीठा है तब क्या दिक्कत है, और हम लोग सेलेक्ट करेंगे मीठा पर ऑप्शन, और ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए? अब आप पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन इसमें है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, इसलिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन? तीसरा, और ये बिल्कुल सही है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही देखते हैं कि हम द्रव्यमान को ना तो परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी पढ़े होंगे कि जो रिटेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनके द्रव्यमान, और जो प्रोडक्ट यानी कि अभी उत्पाद, उनके द्रव्यमान यानी कि मास, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऊर्जा में भी यही पढ़े होंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। 13 नंबर की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गामा किरणें या गामा किरणों की जो खोज है किसने की थी? चैडविक ने नहीं की थी, फैराडे ने भी नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, रदरफोर्ड का नाम आता है। देखते हैं रदरफोर्ड पे ऑप्शन क्लिक करते हैं, और बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, सभी लोग दही पसंद करते हैं,
ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से देखा जाए तो बहुत से लोगों के लिए नुकसानदेह भी होता है। तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता, सिट्रिक एसिड भी नहीं होता है। दोनों की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत है। इसमें लैक्टिक, क्योंकि लैक्टोज़ की वजह से ही ये बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 यानी 7 से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है लैक्टिक एसिड का होगा और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए, कह रहा है ये कि परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण का आधार, किसकी वजह से परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है। इसमें दे रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यह बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन बात वही है। द्रव्यमान की ऊर्जा में, द्रव्यमान जब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यूरेनियम की वजह से भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, लेकिन द्रव्यमान की वजह से, क्योंकि उसमें भी द्रव्यमान जो है यूरेनियम में क्या होता है कि परमाणु जब अल्फा और बीटा निकलते हैं तो अल्फा के निकलने से परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2, जबकि बीटा के निकलने से जो है होता क्या है कि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और एक गामा भी होता है जिसके निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ हमारी प्रॉब्लम से तीसरे ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। त्रिक, सीधी सी बात है, डोवर्नियर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और पिछले वीडियो में हमने बताया था डोवर्नियर जो है पहले साइंटिस्ट थे जो त्रिक नियम को पहली बार वर्गीकरण का नाम दिया था। और उनका कहना था कि जब हम लोग पहले, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास बेरिलियम हो परमाणु भार 7, क्योंकि उस समय परमाणु भार की खोज हुई थी। सोडियम है जिसका परमाणु भार 23 और पोटेशियम 39। जब इसके दोनों के भारों को जोड़ेंगे तो 46 होता है, और 2 को जोड़े हैं इसलिए 2 से भाग दे दिया जाए 23, जिसको हम लोग औसत भार कहते हैं। और ये औसत भार बीच वाले भार के बराबर होता है, जिसको हम लोग त्रिक, त्रिक का मतलब ट्राई एट्स ट्रेट्स ला, जिसको हम लोग त्रिक नियम के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक ही साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डोवर्नियर। तो बात करते हैं डोवर्नियर पे, ट्रिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है, और ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वह न्यूनतम ताप यानी कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। अब मान लीजिए लकड़ी को जलाते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी लकड़ी जलता नहीं, लेकिन एक टेम्परेचर उसका जो है उसके इक्वल होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो लकड़ी जलने लगती है। अब कह रहे हैं न्यूनतम ताप, बिल्कुल नहीं, जब काम ताप कम रहेगा तो वो जलेगा ही नहीं। मान लीजिए कि बड़ा सा लकड़ी ले लीजिए और गीला ही लकड़ी ले लीजिए और उसमें जो है आप कैंडल से जलाना शुरू करिए, बिल्कुल नहीं जलेगा। यहाँ ज्वलन ताप यानी जलने वाले ताप पे जलेगा। ज्वलनशील, ये तो पदार्थ का गुण है जो ज्वलनशील है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ये भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन जो है दूसरा। इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं ऑप्शन को, और ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा। आप जानते हैं ये एक ब्रोमीन ही एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है जो अधातु है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इसकी जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, जिसका सिंबल जो है Br, ये एक सिंबल है। सिंगल एलिमेंट है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। एक लिक्विड के फॉर्म में हमारा Hg भी होता है, लेकिन याद रहे यह जो है धातु होता है, मेटल होता है, इसलिए हम इसको यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें इसके बारे में बात करना है, यहाँ दिया हुआ देखिए यहाँ पर, तो यह जो है धातु है और पूछ क्या रहा है, अधातु पूछ रहा है, तो हमारा ब्रोमीन बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड लास्ट यानी 19 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक। आधुनिक नियम, आधुनिक नियम का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन के बाद जो है उनको बांटा गया, तो जब इनके बारे में बात करेंगे तो इसमें बोरबरी का नाम आता है, इसमें मेंडलीव का भी नाम आता है, डाल्टन का नाम नहीं आता। एवोगाद्रो से भी कोई लेना देना नहीं है, तो मेंडलीव और एवोगाद्रो को हटा दिए। इन्होंने भी क्या कहा था कि जो परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं,
लेकिन जो सबसे पहला है जिन्होंने डिस्कवरी किया था वह है मोज़ले, इसलिए हमारा आंसर जाएगा मोज़ले पर। डाल्टन करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, मेंडेलिव भी करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, एवोगाड्रो भी बिल्कुल गलत होगा, लेकिन मोज़ले का ऑप्शन बिल्कुल सही। और चेक करते हैं और ये ग्रीन होता है तो समझ लीजिए कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही भी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चीनी सभी लोगों ने देखा होगा, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन, जब चीनी को जलाएँगे तो पूरी तरह से वो ब्लैक हो जाता है। एनीवे बात हमारी चीनी से, C12H22O11, जब हम लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं कि एल्कोहल में परिवर्तन, तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से चीनी जो है एल्कोहल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक प्रोसेस है हमारा किण्वन, और इस किण्वन के द्वारा जो है चीनी जो है एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। चेक किया जाए ऑप्शन जो है कौन सा सही होता है, देखा जाए, और ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन का ये सफ़र कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, और सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले